हाय दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आज आप लोगों को पता है कि इंडिया में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। डे पर डे 4,000 5,000 डेली केसेस आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, इन्होंने बहुत कोशिश की टू स्प्रेड को स्टॉप द कोरोना वायरस इन इंडिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ कोरोना वायरस पे कंट्रोल नहीं किया गया, जो कि एक बहुत आदमी के आदमी का जान जो वो खतरे में है। ऊपर से मार्केट का खुलना, ट्रेन का चलना, फ्लाइट का चलना, ये सारे जो है ना एक बहुत ही इंसानों पर जो है ये खतरा ला रहा है। दोस्तों, हमारे नरेंद्र मोदी ये कोरोना वायरस को रोकने में तो फेलियर हो गए। इसका बहुत से कारण है। पहला कारण ये है कि जब जब चीन में जो है लॉकडाउन किया गया, वहाँ पे जब कोरोना वायरस के इतने सारे केसेस आए, इतने सारे मामले आए, तो वहाँ का जो स्थिति है वैसा सिचुएशन देखते हुए इंडिया सरकार को भी सारे इंटरनेशनल फ्लाइट जो है वो बंद कर देनी चाहिए थी। पहला ये यहाँ पे जो है सरकार की पहली गलती ये हुई। इस गलती होने के बावजूद जो है जनवरी में जो इंडिया में पहला केसेस आए थे, उसके बाद फिर भी कोई सरकार ने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद सरकार कुछ दिन बाद जो है डायरेक्ट इन्होंने लॉकडाउन 21 दिन का कर दिया। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद होने के बाद नरेंद्र मोदी ने बोले थे जब ये 21 दिन का लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद इंडिया में एक भी कोरोना केसेस नहीं मिलेगी। लेकिन आज आप स्थिति देख रहे हैं, इंडिया में 1 लाख प्लस कोरोना वायरस केसेस एक्टिव है। वो भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू अमेरिका में जितनी पॉपुलेशन और इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, इंडिया में 130 करोड़ के आसपास जनसंख्या, और अमेरिका में जो है पर 1 लाख पे 30,000 जो है वहाँ पे चेक किया जाता है। पर डे का जो है 1 लाख पे 30,000 वहाँ पे जो है वो टेस्टिंग की जाती है, और इंडिया में जो है 1 लाख में मात्र 1500 टेस्टिंग की जाती है। ये इंडिया की स्थिति है। दूसरा है हमारे यहाँ टेस्टिंग का कम होना। तीसरा एक लॉकडाउन कर देना। इंडिया में जो है लॉकडाउन बिना सोचे समझे किया गया। वो ये नहीं देखे थे कि ये जो छोटे कारोबार मजदूरी है, 21 दिन के लॉकडाउन में जो पर डे ठेला रेहड़ी जो भी है ये चलाते हैं, अपना जो है खाना रोजगार चलाते हैं, इनके बारे में हमारे नरेंद्र मोदी कुछ नहीं सोचा। लास्ट में जाके वही माइग्रेंट पीपुल जो कम पैसे पे जो काम करने वाले आदमी वही जो है शहर छोड़ के गाँव चलने लगे हैं। ये सबसे बड़ा सरकार का फेल्यूर यही है कि गरीबों के बारे में सरकार को ना सोचते हुए लॉकडाउन कर देना, तो ये सरकार की सबसे बड़ी फेल्यूर है। और तीसरी फेल्यूर सरकार की ये है, जहाँ जिस स्टेट का गवर्नमेंट, हरियाणा हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, यहाँ के जो गवर्नमेंट है इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई। लोगों को जो है अपना भरोसा नहीं दिला पाया कि हम जो है कोरोना वायरस को हराने के लिए हम आप लोगों के साथ हैं। इन्होंने जनता को भरोसा नहीं दिला पाया, माइग्रेंट पीपुल को भरोसा नहीं दिला पाया इन्होंने। तीसरा ये फेलियर रहा। तो सारे चीज़ देखते हुए ये जो हमारी इंडिया गवर्नमेंट वो फेलियर हो गई। सरकार किसी की नहीं होती है, ये कहावत है कि सरकार किसी की नहीं होती है। सरकार पे कभी भरोसा नहीं करनी चाहिए। ये है, सरकार हमेशा जो है वह जनता के बारे में सरकार को सोचना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने गरीबों के बारे में नहीं सोचा। यदि सोचा होता तो आज इतनी बड़ी मात्रा में मजदूर शहर से अपने गांव की ओर पलायन नहीं करते। चौथा जो कारण है वो बिहार में ज़्यादा फैलने का कारण ये है कि जो शहर से जो मजदूर आ रहे हैं बिहार की ओर या यूपी
यूपी में, उसको बॉर्डर पे ही रोक देनी चाहिए, उसको गांव में एंट्री नहीं होने देनी चाहिए थी। गांव में एंट्री होने के बाद उसको जो है ये नहीं देखा जाता वो स्कूल में रह रहा है, ब्लॉक में रह रहा है या क्वारंटाइन में सेंटर रह रहा है या नहीं रहा, वो अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं, वो छुप के जैसे तैसे घर की ओर निकल जाते हैं। सरकार की सबसे बड़ी ये भी एक विफलता हो सकती है कोरोना वायरस को फैलाने में, जो है उसको बॉर्डर पे उसको खाने पीने रहने की सारी सुविधा इनको बॉर्डर पे ही देनी चाहिए थी। जब कोरोना वायरस इंडिया में आता तब हमारे मोदी सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा था कि क्वारंटाइन सेंटर ट्रेन को भी बना गया। यदि ट्रेन को क्वारंटाइन सेंटर, अभी मैंने एक भी नहीं न्यूज़ में एक भी कहीं जगह नहीं आया है कि ट्रेन क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ और वहाँ पे आदमी अभी रह रहा है, एक भी नहीं है ट्रेन क्वारंटाइन सेंटर। इतना ट्रेन हमारे देश में किस लिए? बिहार में यदि स्कूलों में रहने की जगह नहीं है तो आप ट्रेन में रखिए, शौचालय की सुविधा मिलेगी, वहाँ पे खाने की भी सुविधा मिल जाएगी, हर चीज़ की सुविधा आप प्रोवाइड कराइए, वहाँ कोई टेंशन नहीं होगी ट्रेन में रहने के लिए। आप ट्रेन में क्वारंटाइन सेंटर क्यों नहीं बनाए? आप स्कूल में रख रहे हैं, इतने ट्रेन को आप कहाँ लेके जाओगे? 2000 जो इतने इंडिया में ट्रेन है, आप इसको तो यूज़ करो। जब 21 दिन का लॉकडाउन लगाए थे, जब माइग्रेंट पीपुल जब शहर से गांव की ओर आ रहे तो आप इसे ट्रेन में क्यों नहीं रखे? ट्रेन को क्वारंटाइन सेंटर बनाए, उसको दिखाने के लिए बनाए हो क्या? उसको आप रखते क्वारंटाइन सेंटर में, आप स्कूल में रख रहे हो, वहाँ आदमी अपने घर जाता, नज़दीक अपने घर पे चला जाता। लेकिन यदि बॉर्डर पे रहता तो अपने घर नहीं जा सकता, वो बॉर्डर पे 14 दिन रहने के बाद उसे बस से जैसे भी हो उसे अपने घर छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपने तो ये कह दिया कि आओ अपने घर आओ, अपने घर में रहो, कोरोना फैलाओ और आदमी को जो है ये वायरस फैलाओ, आदमी को जितना है अपनी फैलाना चाहते हो फैला सकते हो। हमारी बिहार सरकार ऐसी है हमारी बिहार सरकार, और हेल्थ फैसिलिटी के नाम पे जीरो है अदर स्टेट के मुकाबले। तो दोस्तों, मैं एक और बड़ी अब जो है समस्या, एक बहुत ही बड़ी समस्या ये बन रही है कि सरकार ने ट्रेन चालू करवा दी है। ट्रेन चालू करवाए, ये सही बात है कि जो भी फंसे हुए आदमी हैं वो अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन जब 1-1.5 महीने हो जाएंगे तो बिहार में जो परिवार, जो यहाँ से जो शहर से जो भी मजदूर गए हैं वो 1-1.5 महीने के बाद उनके खाने के लिए पैसे नहीं रहेगा। ये फिक्स है, क्योंकि बिहार में रोज़गार नहीं है। ये 100% फिक्स बात है कि सरकार, जो बिहार में जो मजदूर है वो 1-1.5 महीने के बाद उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे और भूखमरी की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति बिहार में पैदा बहुत बड़ी मात्रा में हो जाएगी। तो सरकार ने जाने के लिए ट्रेन तो चलवा दिया, जब वो उधर पैसे आदमी को घट जाएंगे तो फिर वो अपने शहर की ओर पलायन करना पड़ेंगे। तो इसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा कि हम जितने भी मजदूर हैं हम उसको यहीं पे रोज़गार देंगे, लेकिन बिहार सरकार इतनी बड़ी मात्रा में रोज़गार प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ये बिहार की सच्चाई है और बड़ी मात्रा में फिर से मजदूरों का शहर की ओर पलायन होना चालू हो जाएगा और यहाँ पे कोरोना वायरस फैलने की चांसेस शहर में फिर से और बढ़ जाएगी, जिससे इंडिया का कोई भी ऐसा जगह नहीं बचेगा जहाँ पे कोरोना नहीं आएगा। दोस्तों, ये सरकार की फेलियर है, सबसे बड़ी फेलियर है। स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारी सरकार हमारे जान को खतरे में डाल दिया है। वो हमारी जान को परवाह की है, लेकिन उसकी जो है कोशिशें नाकाम रही है। वो बड़ी मात्रा में टेस्टिंग नहीं कर पाया है, जो उसकी सबसे बड़ी फेलियर है। वो गरीब के बारे में नहीं सोचा था, जो पैदल मजदूर इतनी बड़ी मात्रा में आदमी पैदल गए, उसकी मृत्यु भी हो गई है। बहुत से रोड पे एक्सीडेंट हो गए। कोरोना से वो भागना चाह रहे थे लेकिन वो भाग नहीं पाए गए और उसकी एक्सीडेंट रोड पे ही हो गई है। कोरोना ने उसकी जान नहीं ली है, ये जान सरकार ने, उन मजदूरों का जान सरकार ने ली है जो उसके लिए सुविधा नहीं प्रोवाइड किया है। अब वही सरकार ट्रेन चलवा रही है। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। मनीष कुमार आप लोगों को कोरोना से, मनीष कुमार आप लोगों को चाहता है कि आप कोरोना से बचें और दूसरे लोगों में जागरूकता फैलाएं
और अपने आप को सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें। हमें सरकार के भरोसे नहीं रहना है, हमारी सेफ्टी खुद करनी है। और जो आपको यदि जाते हुए मजदूर मिले या कोई भी मिले भूखे आदमी को, प्लीज़ आप उसे कुछ यदि खाने पीने की दे सकते हैं तो आपको जितना हो सके आप उसे दीजिए। और हमारे इंडिया को कोरोना वायरस से मुक्त होने की जो एक मुहिम हम लोगों को चलाना है, और इसी तरह से हमें कोरोना वायरस को इंडिया में ख़त्म करना है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।